नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है जो खेला जाएगा पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। और ये मैच खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ मुल्लांपुर के स्टेडियम महाराज यदविंद्र सिंह पीसी स्टेडियम में। बहुत ही अमेजिंग इसकी रीडिंग्स आई है और मैच काफ़ी घुमाव फिराव होने वाला है। ये स्ट्रेट मैच होने वाला नहीं है, तो स्टे ट्यून रहिए, पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बेसिस पे 4 चीज़ें कवर की है और 4 सेक्शंस बनाए यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम फ्लो, मैच का फ्लो कैसा चलेगा, यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग और न्यूट्रल फेजेस कब आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट जो बेस होगा एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से। फिर हम चलेंगे ड्रीम 11 की तरफ, जहाँ पे मैं दोनों केसेस यूज़ करूँगा, यानी कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से वेरी लकी प्लेयर्स की भी और साथ ही साथ टाइम फ्लो की भी। और फाइनली हम देखेंगे यहाँ पे मैच और टॉस के विनर्स। तो काफ़ी बढ़िया वीडियो है दोस्तों, काफ़ी बड़ा वीडियो है। पॉज करके देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने आपको कहा है टाइम फ्लो। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो सभी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ पर मैं आपको इसके अपडेट्स दिखाई देता हूँ। फिलहाल हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है। और अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट सेक्शन की तरफ जो है हमारा टाइम फ्लो। उससे पहले थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं आज के मैच के लिए। जैसे हमने बताया आज का मैच आईपीएल 2026 का 17th है और साथ ही साथ आज की डेट है अप्रैल 11 2026, यानी कि आज का जो मेन नंबर है वो 2 है। अगर हम टोटल करते हैं अप्रैल 11 2026 को तो वो नंबर 7 पे आता है। तो आज के रूलर्स हमारे 2 और 7 हैं। और साथ ही साथ हमारे जो कैप्टन हैं वो पंजाब किंग्स के श्रेयस अय्यर और हमारे सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन। तो दोनों कैप्टन्स के बेसिस पे मैंने ये रीडिंग्स किए हैं। सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा टाइम फ्लो है। टाइम फ्लो में यहाँ पे मैच जो है 3:30 बजे शुरू होगा, दोपहर का मैच है और पहली इनिंग जो है वो लगभग 5:05 तक चलेगी। यहाँ पे जो हमारे 2 चीज़ें मेन होती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है एसेंडेंट साइन और यहाँ पे आवरली प्लैनेट क्या है। तो एसेंडेंट साइन जो है मोस्टली यहाँ पे वर्गो में है, एंड में आके आपका लीब्रा आता है। और जो हमारा प्लैनेटरी आर्ज है वो मून और सन से इस फेज़ में या पहली इनिंग्स में रूल होंगे। शुरुआती में अगर आप देखेंगे तो बॉलिंग अच्छी करते हुए दिखाई देंगे। लगभग पहला आधा घंटा जो भी टीम यहाँ पे पहले बैट करने आएगी स्ट्रगल कर सकती है, स्पेशली अगर यहाँ पे आप ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत मुश्किल आती है। अगर आप यहाँ पे धीरे शुरुआत करते हैं, विकेट्स बचा के रखते हैं पहले 5 से 6 ओवर, तो बाद में ये 4 बजे से लेकर लगभग 4:30 बजे तक न्यूट्रल फेजेस में जाएगा, जहाँ पे बैटिंग बेटर होती जाएगी धीरे धीरे और यहाँ पे वापसी करते हुए दिखाई देंगे। जो बैट्समैन सेटल होते हैं वो अच्छा करते दिखाई देंगे। अगर यहाँ नए बैट्समैन आते हैं फिर उनको थोड़ा टाइम और लगेगा सेटल होने के लिए, क्योंकि जो वर्गो प्लैनेट है वो इनिशियली आपको तभी हेल्प करता है जब आप थोड़ा सा इसमें और ध्यान लगाते हैं या मेहनत करते हैं। ईजी रन्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे मुझे, एटलीस्ट पहला आधा से पौना घंटा। उसके बाद लगभग 4:20 से लेके बैटिंग शुरू हो जाएगी और ये आपकी चलेगी लगभग 4:50 तक। यहाँ पे आपको बैटिंग बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद लास्ट में न्यूट्रल फेजेस में दोनों टीमें बराबरी करती दिखाई देंगी। हालांकि वहाँ पे मुझे बैटिंग टीम ही बेटर करती दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हैं, जहाँ पे आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे एक अच्छा टारगेट की तरफ और विकेट्स लूज कर सकते हैं बैटिंग टीम। तो यहाँ पे जब शुरू करते हैं तो पहले 5 से 6 ओवर बॉलिंग की तरफ होगा, जहाँ पे बॉलिंग टीम बढ़िया बॉलिंग करते दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि रन्स नहीं बनेंगे, रन्स भी बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद 7 से लेके 10वें ओवर तक न्यूट्रल दोनों टीमें बराबरी करती दिखाएंगी और उसके बाद 11वें से लेके 15वें या 16वें ओवर तक बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे और फाइनली लास्ट के 4 ओवर यानी कि 16 से 20 ओवर वहाँ पे दोनों टीमें बराबरी करती हुई दिखाई देंगी आपको। तो कुछ इसी प्रकार का आपका ये सेक्शन चलता हुआ दिखाई देगा। और अभी इसी के बेसिस पे जब आप अपनी ड्रीम 11 पिक करते हैं तो ध्यान में ये रखें कि जो पहले बैट्समैन आएंगे अगर वो वेरी लकी में ना हुए तो वो शायद जल्दी आउट हो सकते हैं। यहाँ पे उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। और जो लास्ट में आते हैं 4:30 बजे से जब भी एंड होता है यहाँ पे मैच, वो पिच हिटर्स या ऑलराउंडर्स होंगे, बढ़िया करेंगे। यहाँ पे वेरी लकी में जो होते हैं उन्हें पिक कीजिए, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, अच्छे टारगेट की तरफ भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे आपको। अब बात करते हैं सेकंड इनिंग्स की। जैसे मैंने कहा ये शाम का मैच है, यहाँ पे ड्यू के तो बिल्कुल चांसेस हैं नहीं। यहाँ पे 5:20 या 5:30 से लेकर लगभग 6:50 या 7 बजे के आसपास तक चलेगा सेकंड इनिंग्स का फ्लो। और सेकंड इनिंग्स का फ्लो में यहाँ पे लीब्रा साइन से कंटिन्यू करके पूरा मैच यहीं पे लीब्रा साइन ही रूल करेगा और जो हमारे प्लैनेट्स होंगे वो होंगे सन, मर्क्यूरी, मून और वीनस। तो सेकंड इनिंग्स में जहाँ दिखाई दे रहा है फेरबदल काफ़ी है, जैसे सन से मर्क्यूरी की तरफ जाता है या मर्क्यूरी से मून की तरफ जाएगा या मून से वीनस की तरफ जाएगा। तो 3 फेरबदल आने के चांसेस यहाँ पे हैं। शुरुआती यहाँ पे न्यूट्रल से शुरू होगा, जो पहले 2 से 3 ओवर होंगे यहाँ पे लगभग आपको मिक्स चलता हुआ दिखाई देगा। बैटिंग टीम शायद बेटर शुरुआत करती है यहाँ पे दिखाई दे और हो सकता है यहाँ पे विकेट्स भी लूज करते हुए दिखाई दे तीसरे चौथे ओवर में। 5:30 बजे से लेके लगभग 6 बजे तक का यहाँ पे बॉलिंग टीम ज़्यादा बेटर करते हुए धीरे धीरे दिखाई देगी, विकेट्स लेते हुए दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे रन्स भी बनने थोड़े से ड्राई हो सकते हैं और थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर सकती है जो चेस करने वाली टीम आ रही है। 6 बजे के बाद से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स तक धीरे धीरे बैटिंग फिर बढ़िया होती जाएगी। जो यहाँ पे विकेट्स लूज करेंगे इनिशियली 5:20 से लेके 6 बजे तक, वो फिर धीरे धीरे वापसी करते दिखाई देगा। अब यहाँ पे
ट्रिक ये है कि पहले जो आधा घंटा उसमें कितनी विकेट लूज़ करते हैं और कितना बड़ा टारगेट दिया है पहले बैटिंग टीम ने। अगर यहाँ पे 3 से 4 विकेट लूज़ करते हैं फिर और बड़ा टारगेट हो तो बहुत मुश्किल हो सकती है यहाँ पे चेस करते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे 6:15 बजे से लेके एंड ऑफ द इनिंग्स तक जहाँ पे भी जाते हैं ये मैच बढ़िया बैटिंग दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि चेस करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, स्पेशली अगर यहाँ पे टारगेट अगर आपका नॉर्मल होता है या पार के आसपास होता है, मुझे लगता है बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। तो ये सेकंड इनिंग्स का फ्लो है दोस्तों 5:20 से लेके 6:50 तक। अगर हम संक्षेप में देखते हैं इसको तो यहाँ पे मुझे जैसे मैंने बताया 3 जोन्स को ध्यान में रखें। सबसे पहला 5:20 से 5:30, दूसरा है 6:05 से 6:15 और लास्ट में 6:40 से 6:45। जो मैंने यहाँ पे कप्टा विंडोज़ में कवर किया, कप्टा विंडोज़ यानी कि जहाँ पे इंपॉर्टेंट विकेट गिरने के चांसेस हाई हैं, मॉडरेट है जहाँ पे हो सकता है विकेट भी गिरे, लेकिन हाई है वहाँ पे डेफिनेट चांस दिखाई दे रहे हैं मुझे विकेट गिरने के। तो ये दोनों इनिंग्स के जो फ्लो है उसको ध्यान में रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो हमारा वेरी लकी प्लेयर है, फिर हम आपको एक ड्रीम 11 देते हुए दिखाई देंगे। पहले बात करते हैं लेफ्ट साइड पे जो हमारे हैं, यहाँ पे जो लिस्ट है ये है एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड और जो राइट साइड पे वो न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है। तो एस्ट्रोलॉजी में मैंने यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस इनकी बर्थ चार्ट यूज़ किए जहाँ जहाँ अवेलेबल है, और राइट साइड पे हमने इनके नेम नंबर्स और लाइफ पाथ बाकी चीज़ें यूज़ की जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। सारे प्लेयर्स के नाम नहीं लेता, काफ़ी बड़े यहाँ पे लिस्ट है हमारे पास। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम लेता हूँ। जो वेरी लकी में श्रेयस अय्यर है, नेहल वधेरा है, शशांक सिंह है, ईशान किशन है, हर्ष दुबे है, बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। इनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही अच्छी है। वहीं पे प्रभसिमरन सिंह है, प्रियंश आर्य है, मार्कस स्टोइनिस है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ये लकी में आ रहे हैं। ये भी ठीक ठाक करते हुए आपको दिखाई देंगे। थोड़ा टाइम फ्लो इनके लिए अच्छा होना चाहिए जहाँ पे ये लकी हो सकते हैं, अदरवाइज ये आपको ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल में जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े हिट एंड मिस होंगे, यानी कि रन भी बना सकते हैं, हो सकता है 0 पे भी आउट हो जाए, हो सकता है 0 विकेट्स ले ले या एक साथ ही 2 विकेट ले ले, वैसे टाइप की इनकी परफॉर्मेंस होगी। वहाँ पे कूपर कॉनली है, अर्शदीप सिंह है, यूजी चहल है, जेवियर बार्टलेट है, वैशक विजय कुमार है, हेनरिच क्लासन है, जयदेव उनड़कट है। तो ये सारे प्लेयर्स आपको हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे अनिकेत वर्मा, डेविड पेन, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षल पटेल बिलो न्यूट्रल वाली परफॉर्मेंस देंगे। राइट में अगर हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ तो श्रेयस अय्यर है, ईशान किशन है, अर्शदीप सिंह है, नेहल वधेरा, जो नंबर इनके बढ़िया आ रहे हैं। तो अर्शदीप सिंह यहाँ पे न्यूट्रल में आ रहे थे एस्ट्रोलॉजी में, यहाँ पे लकी में आ रहे हैं, वेरी लकी में आ रहे हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं वो। लकी में आते ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी यहाँ पे बिलो न्यूट्रल में आ रहे थे, यहाँ पे हमारे लकी में आ रहे हैं। तो वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकते हैं डिपेंडिंग पहले बैटिंग में आते हैं, सेकंड बैटिंग में आते हैं। प्रभसिमरन सिंह है, जेवियर बार्टलेट है, हेनरिच क्लासन है, जो लकी में आ रहे हैं। न्यूट्रल में आ रहे हैं मार्कस स्टोइनिस, अभिषेक शर्मा, यूजी चहल, अनिकेत वर्मा, विजय कुमार वैशक, कूपर कॉनली, एहसान मलिंगा और जीशान अंसारी। ये सारे प्लेयर्स एवरेज परफॉर्मेंस देंगे। और बिलो एवरेज जो हमारे पैट कमिंस, मुझे नहीं लग रहा आज का मैच खेल रहे हैं, हर्षल पटेल है, मार्को यानसन, शशांक सिंह, प्रियांश आर्य और जयदेव उनड़कट। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हमारे बिलो न्यूट्रल में दिखाई दे रहे जो आपके ओपनर्स भी आते हैं, जैसे प्रियांश आर्य हो गए। तो थोड़ी ब्लैक क्लस्टर परफॉर्मेंस हो सकती है इनकी तरफ से। इसी के बेसिस पे दोनों आप लिस्ट को कंपेयर कीजिए, जो वेरी लकी में दोनों तरफ आ रहे हैं उनको आप पिक कीजिए अपनी टीम में, अच्छा करेंगे। और साथ ही साथ टाइम फ्लो को देखिए, पहले बैटिंग और सेकंड बैटिंग करने कौन सी टीम आती है। चलते हैं जो टीम मैंने यहाँ पे प्रिपेयर की है, यहाँ पे मैंने हेनरिच क्लासन, ईशान किशन दोनों को पिक किया है। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से मुझे लगता है ईशान किशन जहाँ पे आते हैं वहाँ पे पहले बैटिंग सेकंड बैटिंग दोनों में इनके नंबर्स ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इनकी बढ़िया है तो अच्छा कर सकते हैं ये। हेनरिच क्लासन भी सेम वे में। वहीं पे श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह, 2 पिक किए मैंने हमारे पंजाब किंग्स से, जो ओपनिंग पोजीशन में आते फर्स्ट 2 या 3 में, यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं ये। प्रियंश आर्य के नंबर्स और न्यूमरोलॉजी थोड़ी वीक है, तो देखना होगा फर्स्ट बैटिंग में आते हैं, सेकंड बैटिंग में आता है। सेकंड बैटिंग में थोड़ा बेटर कर सकते हैं, फर्स्ट बैटिंग में थोड़ी स्ट्रगल दिखाई दे रही है मुझे उनके नंबर्स में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी। तो देखना ही होगा कि कहाँ आते हो बैटिंग करने। उन्हीं के साथ साथ शशांक सिंह को मैंने पिक किया, जो थोड़ा नीचे आते हैं, जो जैसे मैंने बताया वहाँ पे पिंच हिटर्स हो या जो लोअर डाउन द ऑर्डर आएंगे बैटिंग करने, बढ़िया कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनके साथ साथ मार्कस स्टोइनिस भी हैं, जो अब मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं। और अगर मार्को यानसन की ज़रूरत पड़े यहाँ पे तो वो भी अच्छा एक बैटिंग करने आ सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी पिंच हिटर्स को। वहीं पे ट्रेविस हेड मैंने पिक किए, साथ ही साथ ईशान किशन के, जहाँ पे मुझे लगता है ओपनिंग के साथ साथ अच्छा करेंगे। अभिषेक शर्मा के नंबर थोड़े से वीक आ रहे हैं, उन्हें तब पिक कीजिए अगर वो सेकंड बैटिंग में आ रहे हैं। सेकंड बैटिंग में थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस देंगे, फर्स्ट बैटिंग में स्ट्रगल करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे बॉलर्स और ऑलराउंडर्स में कवर करते तो नीतीश कुमार रेड्डी है, जिनके नंबर्स अच्छे हैं लेकिन उनकी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी माफ़ कीजिए वीक है थोड़ी सी। तो डिपेंडिंग कौन से टाइम पे आते हैं, पहले बैटिंग करने आएंगे तो बढ़िया करेंगे, सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं, ये इनका थोड़ा उल्टा है। और वहीं पे हर्ष दुबे और यूजी चहल को मैंने पिक किया बॉलर्स में, बढ़िया करेंगे। हर्ष दुबे पिछले मैच में भी अच्छा किया था, यूजी चहल के नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी थोड़ी ठीक ठाक ही है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिकॉज दिन का मैच है और स्पिनिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रैक होना चाहिए मुझे लगता है, भले पहले बैटिंग बॉलिंग में आए सेकंड बॉलिंग में मुझे लगता है बढ़िया करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पिक किया। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हमारे वेरी लकी में जो आते हैं, श्रेयस अय्यर हो गए, नेहल वधेरा है, ईशान किशन है, हर्ष दुबे है। अगर बॉलिंग की तरफ आप चलते हैं तो वहीं पे हम देखेंगे तो लियाम लिविंगस्टोन या अर्शदीप सिंह, अगर आप थोड़ा रिस्की पिक करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं। इनके अलावा लकी में भी हैं काफ़ी प्लेयर्स, जो हमारे प्रभसिमरन सिंह हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, इन्हें पिक कर सकते हैं। बॉलर्स की तरफ चले तो जेवियर बार्टलेट है, अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। और मार्कस स्टोइनिस है जो हमारे ऑलराउंडर है, लगता है उनका दिन भी आज अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रही दोस्तों हमारी ड्रीम 11।
और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ड्रीम 11 आपको पसंद आती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारा ड्रीम 11 कैसे लगा। लेकिन चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, बिना टाइम वेस्ट किए हमारे दोनों टीम्स के कैप्टन्स को चेक कर लेते हैं मैच के प्रेडिक्शंस जाने से पहले। तो यहाँ पे दोनों टीम के कैप्टन्स हमारे जो श्रेयस अय्यर है और ईशान किशन, दोनों की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है आपके सामने। एक नंबर 6 के हैं, एक नंबर 9 के हैं, और आज का दिन जो है वो हमारा 2 और 7 नंबर से रूल कर रहा है। तो 6 और 9 दोनों को ही न्यूट्रल है, कुछ खास सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और दिन जो है वो सैटरडे है, तो सैटरडे शनि का दिन होता है। यहाँ पे नंबर 8 को सपोर्ट करता है। यहाँ पे दोनों ही कैप्टन्स का डिसेंट नंबर है, कुछ खास इनको सपोर्ट नहीं मिली। लाइव पाथ देखते हैं तो भी सेम वे यहाँ पे, हालांकि मैं ईशान किशन को हल्का सा एज दूंगा क्योंकि लाइव पाथ उनकी 7 है और आज का दिन जो है वो ओवरऑल करते हुए 7 पाथ है। काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इस चीज़ का, तो अच्छा कर सकते हैं। इनकी रनिंग एज भी इस साल लकी है, जो मुझे लगता है बेटर है एज़ कम्पेयर टू श्रेयस अय्यर। हालांकि श्रेयस अय्यर के अपने हिसाब से लकी, लेकिन आज के दिन के लिए इतनी खास लकी नहीं दिखाई दे रही। इसके अलावा अगर हम देखते हैं दोनों टीम के फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स भी, तो पंजाब किंग और सनराइजर्स हैदराबाद जब फुल फॉर्म में देखते हैं तो नंबर 1 पे आती है, शॉर्ट फॉर्म में SRH 1 पे आती है, लेकिन वहीं पे पंजाब किंग की 6 पे आती है। तो दोनों में से अगर देखा जाए तो SRH की कैप्टन और SRH की जो टीम है हल्का सा एज लेती है यहाँ पे। हालांकि हम बाकी सारे फैक्टर्स भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब टॉस की प्रेडिक्शंस की बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो हम कैप्टन्स की नंबर्स देखते हैं और कैप्टन की ज़ोडिएक साइन के हिसाब से वहाँ पे कंपैटिबिलिटी देखते हैं जब टॉस होता है। दोपहर का मैच है तो यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद है वो थोड़े से मुझे बेटर दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू हमारे जो श्रेयस अय्यर साहब है, उनके हिसाब से देखिए तो ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं वहाँ पे SRH की टीम। पंजाब किंग्स की टीम के पास 2 चीज़ें यहाँ पे उनके लिए जाती है, जो सबसे पहले है इनकी लाइफ पाथ और रनिंग है, दोनों सेम ईयर में, तो काफ़ी लकी कैप्टन है। दूसरी चीज़ जो इनके वेरी लकी प्लेयर्स है, बहुत ही बढ़िया नंबर्स पे आए हैं, जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया नंबर पे हैं, वहीं पे जहाँ पे SRH के हल्के से एवरेज नंबर पे हैं। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है होम ग्राउंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है यहाँ पे। अब बात करते हैं इसमें घुमाव फिराव कहाँ आएगा, वो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी में SRH है जो है हमारी, वो मुझे क्लियर एज दिख रहा है टॉस के लिए, और वहाँ पे पंजाब किंग्स की टीम का मैच के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करते हैं तो 2 चीज़ें यहाँ पे बताता हुआ चलता हूँ। दोनों टीम की अगर हम जर्सी कंपेयर करते हैं तो SRH की जर्सी ऑरेंज कलर की है, लेकिन उनकी जो ऑरेंज कलर है उसमें साथ वो ब्लैक भी पहनते हैं, जो 8 नंबर यानी कि शनि से रूल होता है। तो काफ़ी सारे टाइम पे ऐसा लगेगा कि वो वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगेगा कि मैच भी शायद जीत सकते हैं वहाँ पे। पंजाब किंग्स की जो रेड कलर है वो मार्स का होता है, तो आज का दिन इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी उनको कलर से जर्सी की, उनको बाकी चीज़ों में काफ़ी जगह पे वहाँ पे फेरबदल करने पड़ेंगे, काफ़ी सारे बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है कि वहाँ पे कैप्टन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉस के लिए SRH, मैच के लिए पंजाब किंग्स। न्यूमरोलॉजी वैसे एस्ट्रोलॉजी में दोनों टीमों को यहाँ पे इक्वल चांस है। बैटिंग पहले करे, बैटिंग सेकंड करे, मुझे लगता है अच्छा करते हुए दिखाई देंगे दोनों टीम में। आपको पता नहीं लगेगा, लास्ट के 4 या 5 ओवर पहले आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कौन जीतने वाला है, या हो सकता है उसके भी बाद में, उससे पहले आपको नहीं पता लगेगा। बहुत सारे घुमा फिरा हुआ है, ऐसा लगेगा कई बार स्ट्रेट मैच होगा, लेकिन फिर फेरबदल आएगा सेकंड इनिंग में, फिर वहाँ से एक टीम जीती हुई दिखाई देगी, फिर फेरबदल आएगा। तो देखना ही होगा कौन सी टीम यहाँ पे क्या डिसीजन लेती है। एस्ट्रोलॉजी मुझे क्लियर नहीं दिखा रहा कि फर्स्ट इनिंग्स या सेकंड इनिंग्स में, हालांकि मैं यही कहूँगा अगर मैं कैप्टन हूँ तो पहले बैटिंग करके यहाँ पे अच्छा टारगेट बनाऊँ, क्योंकि पहले बैटिंग में वहाँ पे स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे, और बैटिंग के लिए काफ़ी सारे पैचेस वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सेकंड इनिंग्स में काफ़ी सारे फेरबदल है जहाँ पे विकेट्स भी गिर सकती है, और साथ ही साथ पिच भी डिटोरेट होती है। तो देखना होगा किस टाइप की पिच यहाँ पे बैटिंग के लिए देती है। जो मुझे दिखाई दे रहा है रीडिंग्स के हिसाब से इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, 150-180 के बीच का ही होगा जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, उससे भी कम का, लेकिन उससे ज़्यादा का मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फ्लैट बैटिंग वाला विकेट नहीं दिखाई दे रही, काफ़ी सारे फेरबदल वाली विकेट दिखाई दे रही है। तो ये रहे दोस्तों मैच के प्रेडिक्शंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे प्रेडिक्शन पसंद आते हैं। अगर आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।